आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 13 साल की एक लड़की ने कुछ ऐसा कारनामा ही किया है और ये कारनामा सुन के आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आपका हमारे दस्तक क्राइम में फिर से एक बार स्वागत है। तो ये बात है लगभग 5 साल की, मतलब 2019 में, जब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले मिताली और लखन की शादी हो गई थी। पर यहाँ मिताली की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और यहाँ वास्तविकता नाम बदल दिए गए हैं। तो मिताली के पहले वाले हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उन्हें एक लड़की थी, उसका नाम था नीतू, और ये मिताली के साथ ही रह रही थी, क्योंकि अब मिताली की शादी लखन से हो गई थी। तो मिताली उसे अपने साथ ही लेके आई थी। अब शादी के कुछ साल बाद इन्हें 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था ऋतिक और लड़की का नाम था आस्था। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, काफी खुशहाल परिवार था, लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी डाउन चल रही थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाली ये फैमिली बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस झेल रही थी। इसके बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो टीकमगढ़ को छोड़ के किसी और जगह चले जाएंगे और वहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे वो थोड़ा कमा सके और अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। इसी के चलते वो हरियाणा के सोनीपत जगह शिफ्ट हो गए। अब वो वहाँ पे जाने से पहले नीतू को वापस अपने घर छोड़ देते हैं और नीतू को कहते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम थोड़े सेटल होंगे, तुझे भी बुला लेंगे। वो थोड़ी मैच्योर भी है, तो वो अपने दादा दादी का ख्याल अच्छे से रख लेगी और वो अच्छे से ख्याल रख भी रही थी। अब इसके बाद धीरे धीरे 2 साल बीत गए। अब आया 2023। मिताली और लखन अब यहाँ अच्छे से सेट हो गए थे। जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ वो मिस्त्री था और वही मिताली भी घर में नहीं बैठी रहती थी, बल्कि वो उसके साथ ही लेबर का काम करती थी, जिसकी वजह से उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगे थे। अब उन्होंने सोचा कि अब नीतू हमारे साथ रह सकती है और हमें उसकी हेल्प भी हो जाएगी, खाना और घर का काम वो अच्छे से कर लेंगी। तो उन्होंने नीतू को अपने यहाँ बुला लिया, उसे अच्छे से एक स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया। नीतू सुबह उठ के उनका खाना बनाती थी और स्कूल में चली जाती थी। अब यहाँ इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो उनके आस पड़ोस में लोग रहते थे वो भी उन्हें जानने लगे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ आगे 2 साल तो हो गए थे और इनके फैमिली को हर एक इंसान अच्छे नजरों से और रिस्पेक्टफुली देखता था। जिस तरीके से उनका रहना, काम करना सब बढ़िया था। लेकिन एक दिन उनके फैमिली में ऐसा आया जिससे उनके फैमिली को नजर लग गई, और ये दिन था 30 अप्रैल का, जब नीतू 7th क्लास में थी। उसने अपने पापा को बोला कि मुझे पैसे दे दो, मुझे किताबें लेनी है, या फिर आप ऐसा करना कि आप मेरे लिए किताबें लेके आना। तो लखन ने नीतू को बोला कि किताबें लेने तू कहाँ जाएगी, मैं ही किताबें लाऊंगा, या फिर तेरी माँ को बोल दूंगा वो किताबें तेरे लिए लेके आएंगी। तो ये सब बातचीत करने के बाद वो दोनों अपने काम पे चले गए। अब इसके बाद काम करते करते दोपहर हो गई थी और मिताली उसी टाइम अपना काम खत्म करके फ्री हो गई थी। तो उसने लखन से कहा कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं नीतू के लिए किताबें खरीद लूंगी और वहाँ से ही घर चली जाऊंगी। लखन ने उसे पैसे दिए और मिताली ने किताबें ली और वो घर चली गई। मिताली जैसे ही घर पहुंची तब उसने देखा कि उसके 2 बच्चे तो घर पर ही है, लेकिन नीतू वहाँ पे नहीं थी। जिसके बाद उसने नीतू को ढूंढना शुरू किया। वो यहाँ वहाँ नीतू को ढूंढ ही रही थी और वो छत पे जाके पहुंची। छत पर जो मंजर था वो काफी भयानक था। नीतू छत पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। ये सब देखते ही मिताली जोरों से चीखने और रोने लग पड़ी। ये आवाज़ें सुन के आस पड़ोस के लोग मिताली के घर पहुंचे। जब उन लोगों ने भी ये मंजर देखा तो वो भी ज्यादा चौंक गए। इसके बाद उन्होंने नीतू को उठाया और नजदीकी हॉस्पिटल लेके गए, जो उनके घर के पास ही था। जब वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने देखते ही बताया कि अब नीतू इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इतने में ही किसी ने हॉस्पिटल से पुलिस को कॉल कर दी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस हॉस्पिटल में पहुंची और उन्होंने मिताली और लखन से बातचीत करनी स्टार्ट कर दी और उन्हें कहा कि आपका किसी पर डाउट है तो आप अभी केस कर सकते हो, हमें सब कुछ बता के। लेकिन वही मिताली ने कहा कि उसकी जान तो अब जा चुकी है, वो नेचुरल हो या फिर किसी बीमारी से, हमें किसी पर भी केस नहीं करनी है और ना ही हम पुलिस के चक्कर बार बार लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में 2 बच्चे हैं और हम मजदूर है, तो इन्हें कमा के खिलाएगा कौन। पुलिस वालों को ये बात काफी जायज लगी, तो पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि आप रिटर्न में दे दीजिए कि आप केस फाइल नहीं करना चाहते। तो उन्होंने ऐसा ही किया और पूरी फॉर्मेलिटी होने के बाद नीतू की बॉडी पैक करी गई। लेकिन इतने में जो डॉक्टर था हॉस्पिटल का, उसने बॉडी को देखा और उसने पुलिस वालों को ये बताया कि हो ना हो इस लड़के का मर्डर हुआ है और मर्डर होने से पहले इसके साथ कुछ गलत काम भी किया है। मतलब जिस तरीके से नीतू के कपड़ों की हालत थी और जैसे सिचुएशन को देख के ये लग रहा था, अब वही पुलिस सोच रही थी कि अब क्या करे।
तभी वहाँ मीडिया भी पहुंच गई थी और उन्हें भी पता चल गया था कि लड़के के साथ कुछ गलत हुआ है और उसके बाद उसका मर्डर किया गया है। ये बात न्यूज चैनल में भी दिखानी शुरू करी गई, जहाँ से लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। पुलिस वालों को लगा कि ये न्यूज अब बहुत ज्यादा फैल गई है, अब पेरेंट्स के ना चाहते हुए भी हमें केस दर्ज करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी नौकरी तक जा सकती है। इसलिए केस फाइल करी गई और सबसे पहले नीतू के माँ बाप से पूछताछ करी गई। तो पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें किसी पर भी डाउट नहीं है, उनके किसी फैमिली मेंबर पर, ना आस पड़ोस में रहने वाले लोगों पर। और पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तो उन्होंने जहाँ लखन और मिताली रह रहे थे जिस मकान में, तो उसके मकान मालिक से बातचीत करी गई। उसका नाम था भगत सिंह। तो उसने बताया कि बाहर से इनके घर में कोई भी आदमी नहीं आया था, सिर्फ फैमिली मेंबर का ही आना जाना रहा है। अब पुलिस को पेरेंट्स पर भी थोड़ा डाउट आना शुरू हुआ। ना उन्होंने केस दर्ज करी गई, ना उन्हें किसी पर डाउट है, और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो शांत कैसे है। पुलिस वालों ने अपने तरीके से, मतलब थोड़े चिल्ला के उनसे बात करी, तो वो दोनों वहाँ टूट गए और उन्होंने जो अपने मुंह से कहानी बयां करी वो काफी दिल दहला देने वाली थी। असल में जब नीतू अपने दादा दादी के पास रह रही थी, मतलब वो जब क्लास 6 में थी, तभी उसका चक्कर एक लड़के के साथ चल रहा था और वो काफी लड़कों से बात करती थी। इसके बारे में बाहर के लोगों ने भी उसके दादा दादी को बताया था, लेकिन दादा दादी ये बात कह के टाल देते थे कि ये सिर्फ 13 साल की बच्ची है, ये क्या ही करेगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असल में नीतू की इंटेंशन क्या है। अब इसके बाद नीतू सोनीपत आ चुकी थी, तो यहाँ पर भी उसने ये काम करने बंद नहीं करी थे। मतलब जो पड़ोस में लड़के रहते थे, नीतू उनसे भी बातें करती रहती थी। मिताली ने कई बार उसे फोन पर बात करते वक्त पकड़ा और उसे समझाया, उसे मारा पीटा और उसका फोन भी तोड़ दिया और उसे कहा कि ये सब करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, ये काम छोड़ दे और पढ़ाई पे ध्यान दे। जब मिताली ये कहती थी तो नीतू मान जाती थी, लेकिन उसका फोन फोड़ने पर नया फोन उसके पास कैसे आ जाता था ये किसी को भी नहीं पता चलता था। नीतू अपना फोन छुपाते भी ऐसी जगह थी जहाँ पे लखन को तो शक हो ही ना पाए, लेकिन मिताली को इसके बारे में पता रहता था, तो मिताली उसका फोन छुपा देती थी। पर नीतू अगले ही दिन और एक नया फोन लेके आती थी और वो हमेशा किसी और लड़के के साथ बात करती रहती थी। मिताली की माने तो नीतू ने 1.5 महीने के अंदर लगभग 50 से भी ज्यादा लड़कों से वो बातें करती थी और मिताली हर बार उसे समझाती, पर नीतू वही काम दोबारा से करती। अब मिताली को लगा कि अब ये मामला उसके हाथ से निकल गया है, तो उसने अपने पति लखन को बताया। अब जब लखन ने नीतू को डांटना स्टार्ट करा तो नीतू उसे पलटकर जवाब देने लगी कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगी। मिताली और लखन ने मिलकर उसे समझाया भी, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। अब ये झगड़ा होना हर रोज का हो गया था। अब नीतू भी यहाँ तंग आ चुकी थी छुप छुप के बातें करने से, तो अभी वो पेरेंट्स के सामने ही बातें करना स्टार्ट कर देती है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लिहाज से। अब ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा था। फाइनली 29 अप्रैल की वो रात थी जहाँ से ये भयंकर क्राइम शुरू हुआ। जब उस रात सब मिलके डिनर कर रहे थे, तो तभी नीतू भी डिनर कर रही थी, लेकिन वो लड़कों से बात करते करते। तो मिताली और लखन ने उसे वहीं पे समझाना शुरू कर दिया, उसे डांटना शुरू कर दिया। लखन उसे जोर से डांट रहा था, तभी नीतू ने बोली कि अगर तुम मुझे ऐसे ही डांटते रहोगे तो मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊंगी और ये काम मैं कभी भी बंद नहीं करूंगी, मैं बातें करती रहूंगी जब तक मेरा मन होगा। और नीतू ये सब बोलने के बाद वहाँ से उठी और सीधा अपने रूम में चली गई और किसी से फोन पे जोरों से बातें करने लग पड़ी। और ये बातें ऐसी थी कि कोई भी आदमी इसे सुन ना सके, इतनी गंदी बातें वो जोरों जोरों से कर रही थी। तो अब मिताली और लखन ने डिसाइड किया कि इससे पहले ये मामला बहुत बढ़ जाए, इसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। 30 अप्रैल सुबह के 7 बजे मिताली और लखन नीतू के कमरे में चले गए। लखन ने नीतू के दोनों कस के हाथ पकड़े, मिताली उसके चेस्ट पर बैठ गई और उसका गला जोरों से दबाने लगी और वहीं पे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उन दोनों ने उसके बॉडी को अपने घर के छत पर रखा। जिसके बाद उन्होंने घर पे शांति से ब्रेकफास्ट किया और वो दोनों सीधा अपने काम पे चले गए, जहाँ पे उनका मकान मालिक भगत सिंह भी था। और दोनों इंटेंशनली ऑनर के सामने ही बुक वाले टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि उनको नीतू को बुक्स देनी है, जल्दी पैसे दो, ताकि ऑनर को लगे कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी सच है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी और ये केस अभी भी चल रहा है, जैसे हर एक केस अभी भी चलती आ रही है। तो आप लोग ही बताइए कि यहाँ पे किसकी गलती है, उन पेरेंट की या फिर इस बच्चे की? ये हमें कमेंट में जरूर से बताना। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।